शिव पुराण 18 महापुराणों में से एक अद्भुत पुराण, जिसमें भक्ति, ध्यान, तपस्या और मोक्ष प्राप्ति के विषयों पर गहराई से व्याख्या की गई है। जहां भगवान शिव जी के उत्पत्ति, उनके विवाह, उनके विभिन्न रूप और उनके द्वारा किए गए अद्भुत लीलाओं का वर्णन मिलता है। एक कलातीत कथा जहां सृजन, संहार और श्रेष्ठता का समावेश है। तो क्या आपको पता है इस महान रचना के सृजनकर्ता कौन थे? किसने गढ़ा है इस शिव महिमा के अद्भुत लोक को? हमें इसका उत्तर शिव पुराण के आरंभ में ही मिल जाता है, जहां पर यही प्रश्न श्री शौनक जी ने महाज्ञानी सूत जी से पूछा था। तब सूत जी ने सबको इस रचना के सृजनकर्ता के बारे में अवगत कराते हुए बताया था कि सर्वप्रथम पूर्व काल में भगवान शिव जी ने शिव पुराण का प्रवचन किया। उसके बाद मुनि सनत कुमार जी का उपदेश पाकर गुरुदेव व्यास जी ने शिव पुराण का प्रतिपादन किया। पर वो कौन थे जिसने मुनि सनत कुमार जी को प्रेरणा दी? शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में इसका वर्णन मिलता है। जब मुनि सनत कुमार जी मंदरांचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब नंदीश्वर जी महेश्वर की आज्ञा से वहां गए। शिवगणों के स्वामी नंदीश्वर जी ने स्नेहपूर्वक मुनि सनत कुमार जी को मुक्ति के 3 साधन बताए: श्रवण, कीर्तन और मनन, और कहा ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और ये बात स्वयं मुझे भगवान शिव जी ने कही है। उसके बाद सनत कुमार जी विमान से यात्रा करते हुए सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए, जहां पराशर मुनि के पुत्र गुरु व्यासदेव जी तपस्या कर रहे थे। गुरु व्यासदेव जी ध्यान में मग्न थे। ध्यान से जागने के बाद वे बड़े वेग से उठे और भगवान सनत कुमार जी को प्रणाम किया। फिर अर्घ दिए और उसके बाद देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किए। तब प्रसन्न होकर सनत कुमार जी ने विनीत भाव से गंभीर वाणी में बोले, हे मुने, अब आप सत्य का चिंतन करें और शिव ही सत्य है। भगवान शंकर के 3 साधन श्रवण, कीर्तन और मनन, जो वेद सम्मत भी हैं, आपको इनका अनुष्ठान करना होगा। फिर भगवान सनत कुमार जी ने महान और अद्भुत शिव पुराण की रचना की प्रेरणा और ज्ञान देके ब्रह्मधाम को चले गए। अगले भाग में हम ये जानेंगे कि शिव महापुराण कितने भागों में विभाजित है, कितनी संहिताएं हैं शिव पुराण में, क्या शिव जी द्वारा रचित शिव महापुराण और गुरु व्यासदेव जी की शिव पुराण एक है या अलग अलग है? अगर आप में से कोई बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।